जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। अरे यार ये तो ठीक ही है। इंसान के उम्र से लेकर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, उम्र जितने भी हो, 5 साल हो या 55 साल हो, अगर दिल में कुछ बैठा है, दिमाग में कुछ है, तो उन्हें करने के लिए उम्र की ज़रूरी नहीं, कोशिश की ज़रूरी है, हिम्मत की ज़रूरी है। अगर वो आपके पास है तो आप कितने साल का भी क्यों ना हो, ज़रूर करके दिखाओगे। तो मैं तो वही सोचकर, जब जागो तब तो सवेरे है ना, चलो और कुछ देर सो जाएंगे। हाँ, जब जागो तब तो सवेरे है ना, चलो और सो जाएंगे। उठते समय मुझे 8-9 बज जाता है यार कभी कभी। तो इसी के चक्कर में जब उठता हूँ तो धड़ाधड़ रेडीमेड होकर काम पे निकल जाता हूँ। फिर आते समय 6-7 बज जाता है। आकर दोस्तों लोगों के पास, घर लोगों के पास फ़ोन में बातचीत करते करते खाना वाना खाते समय 9-10 बज जाता है। घर में हमारा लाइट नहीं है, करंट नहीं है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए जब भी बनाता हूँ तो दिन में बनाता हूँ, ऐसे दोपहर में बनाता हूँ। तो ऐसे ही होकर मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया था। तो आज का एक कहानी छोटा सा मैं बताऊँगा। अगर आपके पास कुछ टाइम है, बचा कुचा कुछ टाइम है, कुछ फ्री है, तो मेरे ये कहानी पे ध्यान दे, क्योंकि कहानी तो मेरा नहीं है, किसी और का मैं आप लोगों के पास ले आ रहा हूँ कि कुछ सीखने के लिए आप और हमें मिले। तो एक लड़का था, मैं किताब में पढ़ा था 10th क्लास में, खिलौने वाला एक लड़का। वो हमेशा आइसक्रीम बेच रहा था। आइसक्रीम बेचते बेचते जब वो सुबह सुबह निकलता है 8 बजे से लेकर, लेकिन उसका एक टाइम रूल रेगुलेशन है कि जब 8 बजे से वो सुबह निकलेगा और दोपहर ऐसे 2 बजे अपना घर लौट आएगा। उसके पास जितने भी आइसक्रीम बच जाएगा वो फ्री में वो दे देगा, लेकिन और काम नहीं करेगा और अपना ड्यूटी नहीं करेगा आगे, क्योंकि 2 बजे तक उनका ड्यूटी है। 2 बजे के बाद वो अपना घर लौट जाता है। और जो जितने में जो एक आइसक्रीम 5 रुपये में बेचता है हर इंसान, लेकिन वो बेच रहा था 4 रुपया में, 1 रुपया कम से वो मुनाफा से बेच रहा था। जो खरीदने वाले जो एक खरीद देते थे वो चाहते यार 4 रुपये मिलता है तो क्यों ना हम और एक खरीद लें। तो ऐसे होकर उसका बिजनेस थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ रहा था। वो सुबह सुबह जो गांव जाता था बेचने के लिए, हर गांव में किसी के ना किसी के साथ उसका जान पहचान हो जाता था। तो एक गांव में एक आदमी के साथ उनका जान पहचान हो जाता था कि वो हमेशा उनके साथ बातचीत करता था। तो वो आदमी हमेशा उससे पूछता है कि भाई तू ये आइसक्रीम बेचता है तो सही है, लेकिन तेरे बातचीत से मुझे लगता है, क्योंकि वो लड़का जब बात करता है ना, दिमाग के साथ बात करता था। तो उसी बात सुनकर ये आदमी उसे पूछ रहा था कि भाई तुम तो जितने बात करते ना, मुझे लगता है तुम एक एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तो बड़े पढ़े लिखे आदमी होकर ये धंधा क्यों करता है, कुछ तो नौकरी कर लेते। तो वो लड़का का जवाब क्या था मालूम? नहीं साहब जी, फिलहाल ये मेरा ठीक है, जो मैं धंधा करता हूँ ये धंधा मेरे लिए ठीक है। और एक डायलॉग वो मारता था कि ईमानदारी पे काम करना कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर काम ईमानदारी पे करते हो तो उसमें शर्माने की बात क्या है। तो यही कहते थे। तो वो आदमी सुनकर ताजुब हो जाता था, अरे ये लड़का जो जो बात कहता है हर एक पॉइंट में इसका एक नॉलेजेबल है, कहता है तो बहुत बढ़िया है, इसका बोल तो बहुत अच्छा है यार, मुझे लगता है ये लड़का ज़रूर कुछ ना कुछ आगे बनेगा। तो ऐसे होते होते वो अपना धंधा शुरू किया था। ऐसे 5 महीना 8 महीना करके काम बंद कर दिया। कुछ दिन तक वो गांव नहीं गया। तो वो आदमी सोचा, अरे ये लड़का कहाँ गायब हो गया यार, आए कहीं बिहारी बंगाली हुआ कि नहीं। जैसे आते हैं फिर 2-3 महीने के बाद फिर गायब, कहीं ये उसी देश का नहीं, उसी राज्य का तो नहीं है। तो फिर 1-2 महीने के बाद फिर वो लड़का आया अपना धंधा शुरू करने के लिए। तो देखा तो उनके पास ना बॉक्स है ना आइसक्रीम है, दूसरा डिजाइन है। तो डिजाइन क्या है? अरे वो डिजाइन बेच रहा है खिलौने, डुब 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 खिलौने बेच रहे हैं। तो वो आदमी ने पूछा, अरे भाई तुम्हें क्या हाल हो गया, जब आइसक्रीम बेच रहा था अभी खिलौने लेकर आ गए। तो क्या खिलौने बेच रहे? हाँ जी, अब मैं खिलौने बेच रहा हूँ। क्यों, आइसक्रीम का धंधा क्या हुआ, उसमें कुछ मुनाफा नहीं मिला? तो उसने कहा कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, मुनाफा तो उसमें भी था, मैं कम रुपए में बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे जितना मुनाफा मिलता है उतना मेरे लिए काफ़ी है,
बस घर चल जाता है, वही मुझे चाहिए, ज़्यादा मुनाफा मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोला। लेकिन आज मैं खिलौने बेच रहा हूँ, क्योंकि आइसक्रीम बेच रहा था, लेकिन आइसक्रीम बेचने में कुछ फ़ायदा नहीं है, ना मुझे ना दूसरों को। जब बच्चे लोग खाते तो बीमार पड़ते, किसी को बुखार, किसी को खांसी सर्दी ये सब पकड़ लेते, तो मैंने सोचा आइसक्रीम का धंधा ठीक नहीं है, ऐसा एक धंधा करेंगे जो धंधे में मुझे भी और दूसरों को भी कुछ फ़ायदेमंद हो। तो मैंने सोचा खिलौने बेचूंगा, क्योंकि हर बच्चा बच्ची को खिलौने, अब बड़े खिलौने हैं यार, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो यही सोच के मैं खिलौने बेच रहा हूँ, चलो ठीक है। तो ऐसे होते होते फिर वो अपना धंधा शुरू किया खिलौने बेचने के लिए। कुछ महीने के बाद वो भी ठप हो गया। तो ये आदमी देखा, अरे कहाँ गायब हो गया यार, अरे ये तो फिर 1-2 महीने ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं है बिहारी बंगाली या किस कहाँ एक्सीडेंट हो गया, मर गया है। आजकल तो बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, सोचा कहीं एक्सीडेंट ही मर गया होगा। तो फिर 1-2 महीने के बाद फिर वो लड़का उस गांव में घुसा, तो देखा उसका हाथ में और खिलौने का डिब्बा डुबडुब ऐसा सब कुछ नहीं है, पूरा एकदम सिंपल से आया है। उसका धंधा भी एकदम सिंपल नॉर्मल सा धंधा है। क्या है, एक पेटी है, पेटी खोलकर देखे तो किताब भरे चीज़ है, पेंसिल, रबर, कंपास, ये सब कागज़ फागज, किताब फिताब, नोटबुक, ये सब वगैरह है। अरे भाई ये क्या हुलिया बना कर रखा है, ये कौन सा चीज़ लेकर आ गए, कब आइसक्रीम, कभी कभी खिलौने, कभी तो ये लेकर आया। तो वो लड़का ने जवाब दिया, नहीं सर, जब मैंने खिलौने बेच रहा तो सोचा ये खिलौने में भी क्या फ़ायदा है, जब खिलौने तो बेच रहा हूँ, आदमी बच्चे लोग तो ले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें खुशी मिलती है, जब वो टूट जाते हैं तो उनका मन भी ऐसा टूट जाता है, कोई आके हथौड़ी पे उनका दिल को मार मार के चूरमार कर दिया, ऐसा टूट टूट कर रोने लगते। तो मैंने सोचा क्यों ये हम धंधा करेंगे, 5 मिनट का खुशी देंगे, आधे घंटे के रोना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, हम ये धंधा छोड़ेंगे, किताब का धंधा करेंगे, ताकि ज्ञान हमें भी मिलेगा और दूसरों को भी मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ये किताब का धंधा करता हूँ। तो उस आदमी ने उससे पूछा, तो आप 2 बजे से क्यों निकल जाते हो अपना घर, ऐसा कौन सा काम है घर में? नहीं जी, घर में मेरा और एक काम है जो मैं किसी को शेयर नहीं करता हूँ, ऐसा एक मेरा काम है, मैं वही काम पे लग जाता हूँ, मेरा 2 बजे तक है ये ड्यूटी, उसके बाद मेरा अपना एक पर्सनल ड्यूटी है। चलो ठीक है। ऐसे ही और कुछ महीने के बाद वो लड़का और दिखाई नहीं दिया। आदमी के दिल में उसके ऊपर एक प्यार सा जागरण हो गया था, एक प्यार उनके दिल में बैठ गया था कि उनके साथ एक प्यार हो गया, एक दोस्ती हो गया था। तो वो आदमी सोच रहा है कि अरे यार, लड़का कहाँ, मर तो नहीं गया है, या लड़का का किसी और के साथ, किसी लड़की के साथ शादी फादी तो नहीं हो गया है, या उनका देश वेश को चला गया है कि नहीं, ऐसा उनका दिल में हर एक डाउट का सवाल रहता है। तो ऐसे 1-2 साल के बाद वो आदमी के पास एक छोटा सा बेटा था जो 6वीं क्लास में ज्वाइन होने वाले था। तो जब ज्वाइनिंग के डेट आया तो वो आदमी ने वो छोटा बच्चा को लेकर हाई स्कूल पहुंचा। जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल में एक टीचर ने बताया कि चलो आप हेडमास्टर के पास जाइए, हेडमास्टर का ऑफिस उधर है, आप उधर जाइए और उधर आपका बेटे को लेकर ज्वाइनिंग कीजिए और आप अपना कक्षा में भर्ती कीजिए। तब जाके वो आदमी जैसे ही ऑफिस के गेट पर पहुँचे, दरवाजे के पास पहुँचे, तब वो आदमी, वो ऑफिसर जो टीचर है ना, हेडमास्टर को देखकर चौंक गया। लेकिन हेडमास्टर उठकर सर नमस्ते कहने लगे। तब उसका आवाज़ से इनका, जब देखकर इनको ऐसे चक्कर आने लगा कि ये कौन है, चौंक गया आदमी। जब चौंक कर तो सर ने उसे कहने, टीचर आइए जी बैठिए, और क्या है, आपका घर में सब ठीक ठाक है, बाल बच्चे सब ठीक ठाक है? तो आदमी ने पूछा, आपको मैं क्या कहूँ? तो वो टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, आप मुझे पहचाने कि नहीं, मैं वही हूँ, वही मैं खिलौने वाला हूँ जो आपके गांव में घूम रहा था,
खिलौने लेकर, कभी कभी आइसक्रीम लेकर और कभी कभी छोटे मोटे किताब लेकर। मैं वही खिलौने वाला हूँ। आज यही स्कूल का अध्यापक मैं ही हूँ। तब आदमी के मुंह में और कुछ भाषा नहीं निकला। तो आदमी ने पूछा, सर तो आपका ये लंबे सफ़र का सीक्रेट कहानी क्या है? तो तब वो टीचर ने बताया, खिलौने वाला, कि नहीं जी, जब मैंने आइसक्रीम बेच रहा था तब भी मैं पढ़ाई करता था। 2 बजे में जब घर लौटता था तो मैं रात 10 बजे तक अपना किताबों को लेकर पढ़ रहा था। पढ़ना मेरा काम है और खिलौने बेचना भी मेरा अपना घर चलाने का एक रास्ता है। जब मैं खिलौने बेच रहा था तब भी मैं पढ़ता था, और जब मैं किताब बेचने लगा तब भी मैं पढ़ाई छोड़ा नहीं। तो ऐसे में अपना घर चलाने के लिए ये सब काम किया, और जब मैंने अपना मंजिल तक पहुंचा तो आज मेरा मंजिल का ये आप देख रहे हैं। मैं आज अध्यापक हूँ। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता था कि ईमानदारी पे काम करना कोई शर्माने की बात नहीं। अगर आप सच्चे दिल से कुछ काम करते हो ना, वो काम में ज़रूर आपका कामयाबी होगा। लेकिन आपका उस काम कौन सा काम है, कैसा काम है, कैसा करना पड़ता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मेरा काम सीधा है या टेढ़ा वेढ़ा। अगर आपका काम सीधा है तो मैं उम्मीद करता हूँ काम पे ज़रूर कामयाबी मिलेगा। मिलते हैं अगले और एक नया टॉपिक के नया मूड के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले और एक नया टॉपिक के नया मूड के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।